नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिगिनर के लिए गार्डनिंग का जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी, ये उसका सेकंड वीडियो है। आज की वीडियो में हम गार्डन में यूज़ होने वाली मिट्टी के बारे में जानेंगे कि कितनी तरह की ये मिट्टी होती है और कौन सी मिट्टी जो है हमारे प्लांट्स के लिए अच्छी होती है। ये सारी चीज़ें जो है आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ मिट्टी जो है वो ले ली है, जिनके बारे में आपको बताऊंगा, ताकि आपको समझ आए कि आपकी मिट्टी कौन सी है और आपको क्या करना चाहिए जिससे कि मिट्टी जो है आपकी थोड़ी और अच्छी हो सके। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मिट्टी की इम्पोर्टेंस क्या है प्लांट्स के अंदर। तो देखिए, मिट्टी का जो इम्पैक्ट है, यानी कि आपकी मिट्टी कैसी है, इसका इम्पैक्ट सीधा प्लांट की ग्रोथ पर पड़ता है। अगर आपकी प्लांट की ग्रोथ आपको अच्छी करनी है तो उसके लिए आपको जो है सोइल जो है वो अच्छा लेना होगा, क्योंकि सोइल के अंदर जो न्यूट्रिशन है उसकी वजह से आपका प्लांट जो है अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। तो चलिए एक एक करके इन सोइल के बारे में जानते हैं और देखते हैं कौन सा सोइल जो है बेस्ट है। नंबर 1, रिवर सैंड। जो रिवर सैंड होती है, ये सोइल ऐसा होता है जिसके अंदर पानी अगर आप डालते हैं तो पानी जो है इजीली इसके अंदर से निकल जाता है। इसको बजरी बोलते हैं, कुछ जगह इसको रेती, कुछ जगह इसको बरेती भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग नामों से जानी जाती है। एक्चुअली में क्या है, नदी के अंदर पाई जाने वाली मिट्टी होती है। इसके अंदर छोटे छोटे जो है कंकर से होते हैं, जिसकी वजह से ये इतनी वेल ड्रेन होती है। जिस प्लांट को पानी कम पसंद होता है उसके लिए ये मिट्टी काफ़ी अच्छी है, जैसे कि कैक्टस, सकुलेंट्स, बोनसाई, वेजिटेबल्स आदि में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये जो मिट्टी है ये क्या है, जो पोषक तत्व है उनको क्या है होल्ड नहीं कर पाता, इसलिए इसके अंदर जो है आपको जो खाद जो है, कंपोस्ट जो है वो ऐड करनी पड़ेगी, ताकि प्लांट को जो है न्यूट्रिशन मिल सके। जैसे कि ये सकुलेंट प्लांट है तो इसको क्या है पानी की कम जरूरत होती है, तो इसके अंदर मैंने देखिए सैंडी सॉइल यूज़ कर रखा है। सैंडी सॉइल में क्या होता है, जब हम पानी देते हैं तो नीचे से पानी निकल जाता है। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। जो हमारी रिवर सैंड है इसके अंदर हम पानी यूज़ करके देखें। ये सब हम लास्ट में करेंगे चेक सारी मिट्टी पे कि कौन से में अच्छे से पानी ड्रेन होता है। लेकिन एक चीज़ का हमें ज़रूर ध्यान रखना होगा कि जो ये सॉइल है इसके अंदर हमें कंपोस्ट या जो भी आपके पास खाद है वो इसके अंदर टाइम टू टाइम आपको ऐड करनी पड़ेगी जब आप ये सॉइल यूज़ करते हैं। तो यानी कि आप जब स्टार्टिंग में सॉइल बनाते हैं तो उसके अंदर जैसे कि रिवर सैंड ले ली एक पार्ट, तो कम से कम हाफ पार्ट जो है इसमें कंपोस्ट आपकी वो ऐड करें, ताकि इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ सके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नंबर 2, बालू रेत। ये भी रिवर सैंड की तरह होती है, लेकिन ये जो है बारीक होती है। अगर आप गौर से देखेंगे इन दोनों को तो आपको पता चल जाएगा इनमें क्या फ़र्क है। जो रिवर सैंड है इसमें हल्के हल्के आपको जो कंकर से जो दिख रहे हैं, स्टोन से दिख रहे हैं, वो जो है बालू रेत के अंदर नहीं होते। बालू रेत जो है बिल्कुल बारीक होती है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल बारीक है ये, लेकिन ये भी एक वेल ड्रेन सॉइल है। जो बालू रेत है इसको अगर आप वाटरिंग करेंगे तो ये क्या है जम जाती है, और इसके ऊपर जो है हल्की हल्की काई भी जम सकती है ज़्यादा वाटरिंग करने से। जबकि जो सैंड है ये परफेक्ट है वेल ड्रेन सॉइल के लिए। बालू रेत का उपयोग जो है आप गार्डनिंग में कर सकते हैं। ये वेल ड्रेन सॉइल है, लेकिन इसको डायरेक्ट यूज़ करने से अच्छा है कि इसके अंदर थोड़ी सी रिवर सैंड, बाकी कंपोस्ट वगैरह जो आप ऐड करते हैं वो मिला ले, इसका रिजल्ट अच्छा रहेगा। सिर्फ हम ये यूज़ करते हैं तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये आती है कि इसके अंदर जब आप प्लांट लगाते हैं और जब आप कभी इस प्लांट को जो है निकालने की कोशिश करते हैं, रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इसकी जो रूट बाल है ये ईजिली टूट जाती है। देखिए ये आराम से ऐसे बिखर जाएगी, बहुत ही बारीक और बहुत ही सॉफ्ट होती है ये। तो ये जो है अगर आप इसको पानी देकर छोड़ देंगे, दोबारा से जब कभी प्लांट को या पॉट को उठाएंगे तो ईजिली बिखर जाएगी। इसलिए इसके अंदर जो है कंपोस्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं या कोकोपीट वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको कि इसको यूज़ करने के बाद जो है प्लांट कैसा हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो जेड प्लांट है इसको मैंने जो है सिर्फ बालू रेत के अंदर लगाया हुआ है, लेकिन ये देखिए बालू रेत जो है इसी तरह से जैसे कि हमने लगाई थी सेम वैसी मिट्टी ये रहेगी हमेशा। इस तरह से देखिए इस तरह की मिट्टी रहती है ये आपस में जो है जुड़ती नहीं है। तो इसको जोड़ने के लिए क्या है, इसके अंदर कोकोपीट या जो पत्ती हुई खाद है, कंपोस्ट है, ये 3-4 चीज़ें ऐड करेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। अगर डायरेक्ट हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे तो ये कभी भी अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से अलग अलग ही मिलेगी। ये देखिए इस तरह से फिर से वैसी हो जाएगी जैसे आपने स्टार्टिंग में डाली थी। तो ये बालू रेत ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये देखिए इस कैक्टस में भी जो है मैंने यूज़ किया था और इसमें भी ऐसी है। अगर मैं इसको थोड़ा सा हल्का से ऐसे दबाऊँगा तो सारी मिट्टी बिखर जाएगी ये सारी। तो इसमें जो है बालू रेत है, लेकिन साथ में हमने जो है इसके अंदर जो है
कोकोपीट और हल्का सा जो मेरे यहाँ पे गोबरी खाद है वो मैंने मिक्स किया था। तो उससे फ़र्क क्या हुआ, एक तो आपका जो सोइल है वो ड्राई नहीं होता इतनी जल्दी। इसमें देखिए हल्की सी नमी है, हालांकि सकुलेंट को कम नमी पसंद है, लेकिन उस टाइम पे जो है मैंने इस तरह के सोइल में ट्राई किया था। मैं क्या अलग अलग सोइल में अलग अलग तरह से प्लांट लगा के चेक करता रहता हूँ कि कौन सा प्लांट बेस्ट है। इसमें भी सकुलेंट्स अच्छे से चल जाते हैं, लेकिन रेनी सीजन में इनमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बरसात सीजन में इसमें जो है ये मिट्टी जो है जल्दी से सूखेगी नहीं, इस तरह से गिल्ली रहेगी। जबकि आप डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो देखिए इस तरह से हो जाती है। सिर्फ आप जो मिट्टी यूज़ करते हैं बालू रेत, तो इस तरह से ये जैसे इसमें हल्की सी धूप लगी और ये इस तरह से बिखरने लग जाती है, इसके अंदर ज़्यादा देर तक नमी नहीं रहती। नंबर 3, चिकनी मिट्टी। दोस्तों चिकनी मिट्टी के बारे में आपने सुना होगा। ये जो मिट्टी है, ज़्यादातर आप जब नर्सरी से कोई प्लांट लेके आते हैं तो इस तरह की मिट्टी में होता है, जो कि काफ़ी हार्ड होती है। ये जो चिकनी मिट्टी है मेरे यहाँ की है, तो ये इतनी हार्ड नहीं है। जबकि हम नर्सरी से लेके आते हैं वो बिल्कुल जैसे सीमेंट होती है वैसे पूरी पक्की होती है। तो ये जो है पोटेड प्लांट के लिए ठीक नहीं है, यानी कि अगर आप गमलों में प्लांट लगाते हैं उनके लिए ठीक नहीं होती। चिकनी मिट्टी भी काफ़ी तरह की होती है, अलग अलग तरह की होती है। जैसे मेरे यहाँ पे थोड़ी सी सॉफ्ट है। अगर आप कलकत्ता से कोई प्लांट लेते हैं, कोलकाता साइड के जो प्लांट्स आते हैं उनकी जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, ऐसी होती है जैसे पत्थर हो बिल्कुल। तो वो क्या है, प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि उनके वहाँ पे ये ग्रोथ करते हैं, उसका रीज़न ये है कि नर्सरी वाले जो है प्लांट को जो है बेड के अंदर रखते हैं, मिट्टी के अंदर बेड बना लेते हैं क्यारी सी, और उसके अंदर रखते हैं। जबकि हम जो है प्लांट को कहाँ रखते हैं, पोट में। जब हम पोट में प्लांट को लगाते हैं तो क्या है, प्लांट को ना तो उसकी जो रूट्स है वो नीचे ज़मीन में जा पाती है, और ये हार्ड चिकनी मिट्टी होने की वजह से क्या है, इसके अंदर भी रूट्स उसकी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती। अगर ग्रो करती है तो क्या साइड से अगर कोई रूट्स निकल रही हो तो वो ही ग्रो करती है, लेकिन प्रॉपर इसमें जो है ग्रोथ जो है रूट्स की नहीं हो पाती। तो इसलिए हार्ड चिकनी मिट्टी जो है वो प्लांट के लिए ठीक नहीं है, अगर पोटेड प्लांट है तो। इस मिट्टी में क्या है, पानी का निकास जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता। क्योंकि अगर इसमें जैसे आपने कोई प्लांट लिया और वो इस तरह की मिट्टी में है और आपने क्या है उसको लाकर लगा दिया, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ तब आपको समझ आएगा। जैसे सपोज कीजिए ये एक पॉट है और इस मिट्टी में एक प्लांट लगा हुआ है, तो ये प्लांट हम यहाँ पे लगा रहे हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, जब हम घर पे लेके आते हैं तो हमारी जो मिट्टी है वो सॉफ्ट होती है। तो जैसे कि मैंने ये सॉफ्ट मिट्टी जो है बालू रेत ये इसमें ऐड कर दी, और उसके बाद हम जैसे कि हाफ लगा दिया, और उसके बाद इसको हमने यहाँ पे रख दिया। अब इसमें साइडों में भी हमने जो मिट्टी है वो डाल दी इस तरह से। ये इस तरह से हमने जो प्लांट है वो लगा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब वाटरिंग करेंगे तब देखिए क्या होगा। ये देखिए पानी देने से क्या होगा, पानी जो है साइड की जो मिट्टी है हमारी जो हम तैयार करते हैं वो क्या है, वेल ड्रेन होती है, तो उससे क्या पानी होकर नीचे निकलने लगता है। ये देखिए इस तरह से जब हम पानी देते हैं तो हमें लगता है कि हमने वाटरिंग कर दी, प्लांट अब बिल्कुल ओके है। लेकिन होता क्या है, ये मिट्टी मेरे यहाँ की इतनी चिकनी है, लेकिन वो चिकनी मिट्टी ज़्यादा हार्ड होती है। तो अगर आप उस मिट्टी को तोड़ कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके बीच का जो हिस्सा है वो अभी भी सूखा है। हमारी मिट्टी ने तो पानी पी लिया, लेकिन जो हार्ड मिट्टी होती है जो प्लांट के साथ आती है, ये देखिए उसको अगर आप इस तरह से तोड़ कर देखेंगे बीच से, तो वो वैसी निकलेगी जैसे ड्राई थी वैसी। मैं आपको तोड़ कर दिखाता हूँ थोड़ी सी। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मिट्टी है, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, इस यहाँ पे क्लियर, बीच का जो हिस्सा है वो इस मिट्टी का ड्राई है, क्योंकि चिकनी मिट्टी जो है पानी को सोखने में थोड़ा टाइम लेती है। जबकि हमारा जो सॉइल होता है, वेल ड्रेन सॉइल जो हम यूज़ करते हैं, वो पानी को तुरंत जो है ड्रेन कर देता है। इसलिए ये मिट्टी जो है, यहाँ पे जो बीच का हिस्सा जो सूखा है, यहाँ पे प्लांट के रूट्स होती हैं, और उसको जब धीरे धीरे पानी मिलना बंद हो जाता है, प्लांट धीरे धीरे सूखने लगता है और प्लांट जो है वो ख़राब हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब हम क्रोटन जैसे प्लांट लेके आते हैं, ज़्यादातर इन प्लांटों में यही प्रॉब्लम आती है कि कुछ दिन तो हमारे साथ वो ठीक रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो सूखने लगते हैं। तो ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है नर्सरी वाले प्लांट सूखने का। तो चिकनी मिट्टी जो है वो ठीक नहीं है। अब अगर बात करें कि ऐसी अगर मिट्टी आपके यहाँ पे है उसको ठीक कैसे करें, तो देखिए इसके अंदर आप ये वाली जब मिट्टी आपके पास है तो इसको तोड़कर अच्छे से उसके अंदर जो है बालू रेत या रिवर सैंड है वो मिक्स कर लें, थोड़ा सा आप कंपोस्ट ऐड कर लें, थोड़ा सा कोकोपीट ऐड कर लें। उससे क्या होगा, आपके मिट्टी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो थोड़ा ठीक हो जाएगा और वो आपस में मिक्स हो जाएगी। नंबर 4, लाल मिट्टी। दोस्तों लाल मिट्टी जो है ये ज़्यादातर जो है पुणे साइड के जो प्लांट आते हैं उनके अंदर रेड सॉइल होता है, और ये सॉइल जो है
चिकनी मिट्टी जो होती है उससे काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर क्या होता है, जब आप पानी देते हैं तो ये जो है पानी को सोख लेता है जल्दी। हालांकि ये भी जो है इतना अच्छा नहीं है जितना कि हमने जो रिवर सैंड और जो बालू रेत है उतना, लेकिन ये चिकनी मिट्टी से ठीक है। इसके अंदर भी जो रूट्स है वो इतनी अच्छे से डेवलप नहीं होती क्योंकि ये जो है काफ़ी हार्ड होता है। लेकिन जब आप इसमें पानी देंगे तो ये भी जो नरम हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। जैसे कि ये जो मिट्टी है देखिए अभी कितनी हार्ड है, अब हम इसको पानी देंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी बिल्कुल। इस तरह की मिट्टी में ज़्यादातर जो है गुलाब के प्लांट्स लगते हैं, और क्योंकि पुणे साइड ये इस तरह की मिट्टी होती है तो वहाँ पे वो जो है हर तरह के जो प्लांट हैं इन्हीं में लगाते हैं। तो ये देखिए ये मिट्टी जो है पानी देते ही ऐसे टूटने लग जाती है। ये मिट्टी मैंने क्या है एक प्लांट से रखी हुई थी स्पेशल, इसीलिए कभी वीडियो में आपको समझाने के लिए। तो ये जैसे आप पानी देते हैं इस तरह से टूट टूट कर अलग होने लगती है अपने आप ही, क्योंकि इसके अंदर जो है ड्रेनेज सिस्टम है इसलिए पानी बिल्कुल रुक नहीं रहा। और ये अगर भरा होता तो ये देखिए ये इस तरह से रहती है। तो ये मिट्टी वैसे ठीक है, इसके अंदर आप थोड़ा सा कंपोस्ट वगैरह मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसमें अगर हम प्लांट लगाते हैं कोई, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमने एक जेड की कटिंग जो है इसमें इस तरह से लगा दी। अब जब हम इसको पानी देंगे तब देखिए ये देखिए पानी को जो है सोख लेती है और पानी पीकर जो है ये आपस में चिपक जाएगी अब सारी। ये इस तरह की मिट्टी जो है नर्सरी वालों के लिए बिल्कुल अच्छी होती है क्योंकि उनको ऐसी मिट्टी चाहिए जो कि कॉम्पैक्ट हो, आपस में जुड़ी रहे, ताकि जब ट्रांसपोर्ट में प्लांट जाते हैं तो प्लांट जो है ख़राब ना हो। जबकि मेरे यहाँ की जो बालू रेत है ये जो है नर्सरी वालों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि नर्सरी वाले प्लांट देंगे और जब ट्रांसपोर्ट में जाएगी और ये इस तरह से हिल गई तो ये सारी जो रूट बाल है इसकी डैमेज हो जाती है। जबकि इसकी रूट बाल जो है एक बार पानी देने के बाद अब ये जो है जब ड्राई होगी तो ये बिल्कुल शेप इस कप की शेप ले लेगी बिल्कुल। ये देखिए इस तरह से जैसे कप की शेप है ऐसे ले लेगी। तो ये मिट्टी अगर आपके पास है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारी जो लास्ट है नंबर 5 गार्डन सॉइल। देखिए गार्डन सॉइल क्या होता है, गार्डन सॉइल का मतलब है जो आपके गार्डन की मिट्टी होती है वो। गार्डन में जो मिट्टी होती है जैसे कि मेरे यहाँ बालू रेत है, किसी के यहाँ चिकनी रेत है, तो ये अलग अलग हो सकती है। लेकिन गार्डन सॉइल का मतलब ये होता है कि वहाँ पे हमारे पेड़ पौधों के पत्ते जो हैं वो गिरते रहते हैं और भी काफ़ी पार्टिकल्स होते हैं, तो वो सब मिलकर जो है गार्डन सॉइल जो है थोड़ा सा न्यूट्रिशन होता है, उसके अंदर न्यूट्रिशन अच्छा होता है। तो ये सॉइल हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट, यानी कि इसके अंदर सारी चीज़ें होती है। और ये जो है वेल ड्रेन है, मेरे यहाँ का जो गार्डन सॉइल है ये काफ़ी वेल ड्रेन है। इसमें हम जैसे पानी देंगे पानी जो है नीचे निकल जाएगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो पत्तियों के टुकड़े मिलेंगे, कुछ जो टहनियों के टुकड़े मिल जाएंगे। ये सब मैं क्या है मेरे गार्डन में जो मिट्टी है प्लांट की नीचे की वो लेके आया हूँ। तो इसके अंदर जब पानी डालेंगे तो ये देखिए वेल ड्रेन सॉइल है। हमारा जो ये जो कप है इसके अंदर जो होल्स हैं वो काफ़ी छोटे हैं, लेकिन फिर भी देखिए कितने अच्छे से जो ड्रेनेज काम कर रहा है और पानी जो है नीचे आता जा रहा है। ये देखिए सारा पानी निकल जाएगा इसके अंदर से, धीरे 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 सारा पानी निकल जाएगा। तो गार्डन सॉइल भी हम यूज़ कर सकते हैं। एक बार हम रिवर सैंड और चेक करते हैं, रिवर सैंड का जो वेल ड्रेनिंग सिस्टम है वो कैसा है। तो ये जो रिवर सैंड है ये मैंने डाल दी। अब इसमें हम जो है पानी डालते हैं। ये देखिए जैसे हम पानी डालते हैं वैसे ही जो है सॉइल जो है उसको देखिए कितनी तेज़ी से सोख लेते हैं। इसमें बिल्कुल हल्की सी नमी रहती है, जैसे धूप आती है वो नमी भी ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए सबसे बेस्ट जो वेल ड्रेन सॉइल है वो रिवर सैंड ही होता है। रिवर सैंड से तेज़ी से कोई भी सॉइल जो है इतनी जल्दी सोख नहीं पाता जितनी जल्दी वेल ड्रेन सॉइल ये है। तो रिवर सैंड जो है सबसे तेज़ी से जो है पानी को ड्रेन करता है। तो गार्डन में यूज़ होने वाली ये कुछ मिट्टी थी जो मैंने आपको बता दी। आपके हिसाब से कौन सी मिट्टी अच्छी है मुझे कमेंट करके बताना, और आपके यहाँ पे कौन सी मिट्टी मिलती है वो भी मुझे कमेंट करके बताना। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए ये तो हुई मिट्टी की बात, ये तो सिर्फ मिट्टी है, लेकिन जब हम गार्डन सॉइल को मिक्स करते हैं यानी कि सॉइल मिक्स बनाते हैं तो उसके लिए भी हम कुछ चीज़ें और इनके अंदर ऐड कर सकते हैं इनको और बेहतर बनाने के लिए। जैसे कि आप इनके अंदर जो है परलाइट है वो यूज़ कर सकते हैं, वर्मिकुलाइट है वो यूज़ कर सकते हैं, और
कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके क्लाइमेट के ऊपर, आपका क्लाइमेट कैसा है, आपके यहाँ पे कैसा है। जैसे कि मेरे यहाँ पे गर्मी में बहुत तेज़ हीट होती है, तो ऐसे टाइम पे अगर मैं रिवर सैंड यूज़ करूँगा, सिर्फ रिवर सैंड, तो प्लांट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि रिवर सैंड को हल्की सी धूप निकलते ही ये सूख जाती है, और तेज़ गर्मी में तो ये बिल्कुल जल्दी सूख जाएगी, तो प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे में मुझे कैसा सोइल लेना चाहिए जब तेज़ हीट वाली गर्मी हो, उसके लिए मुझे ऐसा सोइल बनाना चाहिए जिसमें नमी भी हो। तो मैं जो है अगर रिवर सैंड यूज़ करता हूँ तो उसके अंदर थोड़ा सा कोकोपीट, पत्तियों की खाद, कंपोस्ट ये ऐड कर सकता हूँ। और जिनके यहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है, हमेशा जो है नमी जैसा मौसम रहता है, उनके लिए क्या रिवर सैंड, परलाइट, इस तरह की चीज़ें अच्छी रहती है जो कि पानी को अच्छे से ड्रेन कर दे। अगर अभी आपको मिट्टी से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी का रिप्लाई जल्दी करूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।